हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चलो तो आ जाओ। आज हम लोग तुम्हारा जो GOC 1 है वो चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। उस पर बेस्ड कुछ PYQs और कुछ अच्छे एडवांस टाइप के क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आ सकते हैं या आने की पॉसिबिलिटी है या उस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उन पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी पढ़े हैं अब देखेंगे कि एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमने जो पढ़ा है क्या वो ऐसा आता है या नहीं, या वो जो आता है उसका अप्लाई कैसे करें अपने एग्ज़ाम में, अपने क्वेश्चंस में। तो चलो आ जाओ। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो सबसे पहले अंडरलाइन करो, तुम्हें बोल रहा है क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में अब देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, इधर पे CHBr, CHCl3, CHI3 और CHCN3। तो अब देखोगे तो सभी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और साइनाइड, ये सब के सब क्या होते हैं, -I इफेक्ट। और याद करो हमने क्या बोला था, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -M -I -H। तो अब यहाँ पर देखोगे तो सभी के पास क्या हो रहा है, वेकेंट डी रिजोनेंस। तो वेकेंट डी रिजोनेंस तो सभी का हो रहा है, तो वेकेंट डी रिजोनेंस तो हमारा आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि H+ हटाओगे तो यहाँ पर H+ हटाओगे तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा। यहाँ से कॉन्जुगेट बनेगा CBr3 माइनस, और ये डी रिजोनेंस कर लेगा, ये बनेगा CCl3 माइनस, ये भी डी रिजोनेंस कर लेगा। और यहाँ पर इसका भी CI3 और माइनस डी रिजोनेंस कर लेगा, और ये भी रिजोनेंस कर लेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे क्या है वो देखो। दिक्कत यहाँ पे ये है कि सभी लोग रिजोनेंस कर रहे हैं। अब सभी रिजोनेंस कर रहे हैं तो अब आंसर कैसे दे। लेकिन ये भी देखो कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, साइनाइड सभी -I इफेक्ट शो करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, AS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -M -H -I। तो ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -M -H -I। तो -I का ऑर्डर क्या होता है, न फरान, न रीते, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड। तो अगर इसमें मैं ऑर्डर देखूं तो साइनाइड, फिर उसके बाद क्या आएगा, एसिड, एसिड नहीं है, फिर उसके बाद फादर, फिर कलेक्टर, फिर बेटा, फिर इंस्पेक्टर। यही तो होता है -I का ऑर्डर। और -I का ऑर्डर अगर ये होता है तो ये बताओ अब इनमें सबसे पहले कौन आ जाएगा, साइनाइड, स्ट्रॉन्ग -I। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसके लिए -I क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। और सबसे वीक -I कहाँ होगा, आयोडीन का होगा। यहाँ पे -I सबसे वीक होगा, सबसे वीक। तो अब सिंपल सा बताओ, स्ट्रॉन्ग -I है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें ऑर्डर क्या लगाओगे, ऑर्डर क्या लगाओगे बताओ। ऑर्डर सबसे पहले आ जाएगा अपना 4। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमसे पूछा ना तो आंसर 4 चला जाएगा। अगर ऑर्डर पूछ लेता तो ऑर्डर क्या आता, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड 4, उसके बाद बताओ क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद बताओ क्या आएगा, उसके बाद आएगा 1, और उसके बाद बताओ क्या आएगा, इसके बाद आएगा 3। तो ये हो गया अपना ऑर्डर। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया, ऑर्डर। और उसने स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, CHCN का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। हमें 3 कंपाउंड दिया है, 1 2 3 4 दिया है। बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो कॉन्सेप्ट वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -M -H -I, यही होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये बताओ, ये क्लोरीन या साइनाइड है, ये NO2 है, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। तो -I का ऑर्डर क्या होता है, फिर से वही, न फरान, न रीते, न हीरालाल, न ओमपुरी। तो ना ओमपुरी पहले आएगा ना मेरे भाई, -I इफेक्ट में न ओमपुरी पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, साइनाइड आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, एसिड आता है। तो एसिड तो है नहीं। फिर उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद आएगा फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, यही आएगा।
तो देखोगे यहाँ पे ये चेन तो सभी का कॉमन है ना, ये चेन सभी का कॉमन है। इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट जो ग्रुप लगे हैं वो हैं। और सभी में देखोगे डिस्टेंस नंबर दोनों सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, सभी के पास एक एक ही ग्रुप है, सभी का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि CH2COOH सभी के पास है। तो एक हाइड्रोजन हटाओ, COO पे माइनस लगाओ, तो अब माइनस स्टेबलाइज बाई माइनस आई या माइनस एम या माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस एम या माइनस एच तो नहीं लगेगा, लगेगा क्या माइनस आई। अब माइनस आई लगेगा तो माइनस आई का ऑर्डर हमने लिखा न फरान न रीते न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, एसिड अपने पास इसमें है। फिर फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, तो अब यहाँ पे ऑर्डर देखोगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, साइनाइड वाला। तो साइनाइड वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, सॉरी सबसे पहले ओमपुरी आएगा ना, तो यानी कि बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद डी। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है क्या? अरे यस या नो बोलो। ये जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, हमें 3 कंपाउंड दिया है, हमसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया था लेकिन मैंने ऑप्शन हटा दिया है, हम सीधे अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो बेसिसिटी का ऑर्डर मैंने तुम्हें क्या बताया था, 4 स्टेप फॉलो करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कॉमन नाइट्रोजन, देन चेक द लोकेलाइज एंड डी लोकेलाइज। थर्ड ऑर्डर क्या था, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल EN एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, यही बोला था। देन उसके बाद लास्ट में हमने बोला था अगर सब कुछ सेम हो जाए, लोकेलाइज डी लोकेलाइज कॉमन नाइट्रोजन, तब फिर लास्ट में प्लस M प्लस H प्लस I देखना है। तो सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन में देखोगे तो ये नाइट्रोजन कैसा है बताओ, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तुम्हें कैसा मिलेगा, लोकेलाइज, इसका कैसा मिलेगा डी लोकेलाइज, और इसका भी कैसा मिलेगा लोकेलाइज। याद करो ये पिरिडीन है, पिरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये दोनों लोकेलाइज हैं। अब दोनों लोकेलाइज हैं तो अब क्या करें सर, तो अब दोनों लोकेलाइज हैं तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अच्छा कुछ लोगों को लगेगा सर इसका sp3 कैसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन वो तुम्हें बना के नहीं दिया है, इतना अंडरस्टूड या कॉमन होना चाहिए। अब sp3 है इधर sp2 है, तो ये सभी को फिक्स है ना कि डी लोकेलाइज की बेसिसिटी मिनिमम होगी क्योंकि इसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है। तो ये तो फिक्स है कि सबसे लिस्ट बेसिक कौन होगा, सेकेंड नंबर। अब रेस किसकी लगी है, स्ट्रॉन्ग या मोस्ट बेसिक की, तो मोस्ट या तो 1 होगा या 3 होगा। तो ये बताओ sp3 का EN कितना होता है, sp3 का EN होता है 2.5 और sp2 का EN कितना होता है मुझे बताओ, sp2 का EN होता है 2.75। और याद करो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल EN और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, यानी जिसका EN ज़्यादा होगा उसका बेसिसिटी कम होगा। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा क्योंकि इसका EN ज़्यादा है, और इसका EN कम है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 1 और 3 में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 3 होगा। तो मोस्ट बेसिक हो गया 3, लिस्ट बेसिक हो गया 2 और बीच में आ गया फर्स्ट। तो ये हो गया अपना आंसर। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई क्या? याद करो मैंने तुम्हें एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं। क्या, बेसिसिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कॉमन नाइट्रोजन, सेकेंड स्टेप चेक द लोकेलाइज एंड डी लोकेलाइज, लोकेलाइज इज मोर बेसिक देन डी लोकेलाइज। थर्ड स्टेप इफ लोकेलाइज एंड डी लोकेलाइज इज सेम देन बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल EN। इफ localize delocalize EN and size all is same then check the plus M plus H plus I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ। तो वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं, हमारा तीसरे स्टेप में ही जनरली आंसर आ जाता है। फोर्थ स्टेप बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हमें यूज करना पड़ेगा। अगला आ जाओ। अब अगला देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया है। ये बोल रहा है क्या, बेसिसिटी ऑर्डर, इंक्रीज द बेसिसिटी ऑर्डर। अब यहाँ पर बेसिसिटी ऑर्डर हमें चाहिए, तो यहाँ ABCD 4 दिया है। तो ये बताओ यहाँ पर सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन चेक करो, तो ये कैसा है मुझे बताओ, लोकेलाइज, ये भी कैसा होगा लोकेलाइज, ये भी कैसा होगा लोकेलाइज। लेकिन यहाँ का लोन पेयर कैसा होगा, फेनिल रिंग के साथ कैसा हो जाएगा डी लोकेलाइज।
तो ये सभी को क्लियर हो रहा है क्या कि सर इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में डी सबसे लिस्ट बेसिक होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि ये डी लोकेलाइज है। अब तीनों लोकेलाइज हैं, तीनों क्या है बताओ? लोकेलाइज हैं। अब तीनों लोकेलाइज हैं तो अब इनमें क्या करोगे? तो लोकेलाइज का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है डी लोकेलाइज से। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 2 डिग्री अमाइन है और ये 1 डिग्री अमाइन है। क्या ये तुम्हें समझ आ रहा है? NH2 1 डिग्री अमाइन और ये 2 डिग्री अमाइन। तो हमने तुम्हें ऑर्डर याद करवाया था, बड़े के साथ बड़ा नंबर, छोटे के साथ छोटा नंबर, 21 30 और 23 10। तो 21 30 23 10, तो इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मोर बेसिक कौन होगा? बी। उसके बाद कौन होगा? ए। फिर उसके बाद कौन होगा? सी। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? डी। अरे समझा क्या? यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक रिपल्सन भी लगता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो या रिपल्सन बोल सकते हो। स्टेरिक हिंड्रेंस है और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होना चाहिए था इसका इनसे ज़्यादा, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। 3 डिग्री है तो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझा क्या? चलो, तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि इसको पहले ले आते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना कि ये स्टेरिक हिंड्रेड हो जाता है ना, लोन पेयर देने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी एज कंपेयर इनके। समझा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सॉरी, तो इसको ऐसे कर दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे ना, सबसे पहले बी, देन उसके बाद क्या था अपना ए, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद डी। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग नहीं पूछा है। चलो नेक्स्ट बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तुम्हें 3 बेस दिया है और यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सिंपल सा बताओ, अपना रूल क्या था? 21 30 23 10, यही था। ये कब यूज करोगे? जब आर क्या हो? मेथिल। और ये कब यूज करोगे? आर क्या हो? एथिल। यही था ना। तो यहाँ पे अपने पास ये देखो ग्रुप क्या है, ये C2H5 C2H5, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है और ये 0 डिग्री अमोनिया। तो अब यहाँ पे देखोगे तो बड़े के साथ बड़ा नंबर 23 10, तो सबसे पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो 3 डिग्री नहीं है तो पहले कौन आएगा? 2 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा 1 डिग्री, फिर उसके बाद 0 डिग्री। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो यहाँ पर आंसर अपना क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ए, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद बी। ये हो गया अपना ऑर्डर, ये अपना आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। अरे समझा क्या? चलो अगला आ जाओ, 6 नंबर बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यू। तो हमने तुम्हें देखो pKa वाले क्वेश्चन नहीं करा है, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम क्या ध्यान रखोगे? हमेशा हमेशा एंड हमेशा फॉर एवर क्या? हमेशा तुम Ka ऑर्डर निकालो, Ka ऑर्डर निकालो, उसका उल्टा कर दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें? pKa। तो तुम pKa को देख के डरो मत, हमेशा क्या निकालो? Ka निकालो, pKa उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले Ka निकालते हैं, तो हमें पता है ना क्या कि Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa। तो तुम Ka निकालो, pKa अपने आप आ जाएगा। तो देखो सभी क्या है? फिनॉल है, ये सभी को पता चल रहा है, सभी फिनॉल है, तो सभी का फिनॉक्साइड आयन बनेगा, H+ हटा के सभी का फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब सभी का फिनॉक्साइड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो निगेटिव को स्टेबल कौन करता है? निगेटिव यानी एसिडिक स्ट्रेंथ -M -H -I। अब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप क्या लगाएगा? -M। मेटा पे NO2 का क्या लगेगा? -I। और ये क्या लगाएगा बताओ? लोन पेयर स्पीसीज है ना, तो ये +M लगा देगा। तो +M वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस को स्टेबल नहीं कर सकता ना, तो सबसे लास्ट में, मतलब Ka का ऑर्डर मैं पहले निकालूंगा। Ka का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा? B। उसके बाद क्या होगा? C। उसके बाद क्या होगा? A और फिर D।
डी सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि ये प्लस एम लगा देगा। तो ये के ए का ऑर्डर है, तो बताओ पी के ए का ऑर्डर क्या होगा। पी के ए का ऑर्डर क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि पी के ए ऑर्डर हो जाएगा डी, देन उसके बाद ए, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद बी। लेकिन हमसे बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोला है ये ध्यान रखना, हमें बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ऐसे लिख लो, पी के ए इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, क्या लिखोगे, बी, देन सी, देन ए, देन डी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा के ए निकालो, उसका उल्टा पी के ए। पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। समझा क्या? बोलो भाई, कोई दिक्कत? मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम्हारे PYQs में और कैसे कैसे आ सकते हैं, उन पे भी डिस्कस करेंगे। आ जाओ। अब एक क्वेश्चन बोला है मैक्सिमम इन ऑल कंटेंट, ये जेईई मेंस 2019 में आया था। तुमसे बोल रहा है कि इन ऑल कंटेंट यानी परसेंटेज ऑफ इन ऑल मैक्सिमम कहाँ होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इन ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरोमेटिसिटी, लगभग 99.999% इन ऑल बनता है। या दूसरा क्या होता था, इन ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H बॉन्ड 70 to 80% इन ऑल बनता था। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था माइनस आई ऑर्डर। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था बताओ, माइनस आई ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होता है, CHO का। उसके बाद किसका होता है, कीटोन का। उसके बाद किसका होता है बताओ, उसके बाद होता था तुम्हारा, उसके बाद होता था ईस्टर का। उसके बाद किसका होता था, अमाइड का। उसके बाद किसका होता था, एसिड का। तो ये तुम्हारा माइनस आई का ऑर्डर है, यानी कि माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ है, CHO में। तो देखो क्या इनमें कहीं भी CHO तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ये कीटोन है, ये अमाइड है, ये कीटोन है, ये ईस्टर है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये कीटोन है। तो अब देखोगे तो इसके पास क्या क्या है, एक तो कीटो ग्रुप है और एक अमाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास एक कीटो है और एक ईस्टर है, कोई बात नहीं। इसके पास दो कीटो है, क्या तुम्हें दिख रहा है ये दो कीटो। तो दो कीटो का माइनस आई सबसे स्ट्रांग होगा ना, एज कंपेयर वन कीटो वन ईस्टर। तो दो कीटो का माइनस आई सबसे स्ट्रांग, और माइनस आई स्ट्रांग होगा तो H बॉन्ड भी क्या होगा, H बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। और H बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उसका इनॉल कंटेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट थर्ड होगा। अगर तुमसे ऑर्डर पूछे तो तुम ऑर्डर भी बता सकते हो, ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई एक एल्डिहाइड वाला होता तो वो और पहले आ जाता। समझा क्या? आ जाओ 8 नंबर। बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तुम्हें A B C D 4 ऑप्शन दे रखा है, ABCD, और बोल रहा है इनका pKa ऑर्डर इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ लगा दो। तो एक चीज़ देखो, सभी को अगर दिखाई देगा तो ये जो रिंग है ना इतनी, ये सभी की कॉमन है। ये तुम्हें समझ आ रहा है क्या? ये रिंग सभी की कॉमन है। इसमें भी वही रिंग है, इसमें भी यही है, इसमें भी वही है। जो डिफरेंट है ना, ये बेंजीन की रिंग से अटैच ग्रुप है। इधर बेंजीन की रिंग से अटैच ग्रुप, बेंजीन की रिंग से अटैच ग्रुप, बेंजीन की रिंग से अटैच ग्रुप। तो ये सभी का कॉमन है। नाइट्रोजन सभी के पास है, देखो नाइट्रोजन सभी के पास है। जो डिफरेंट है वो चेक करो तुम, डिफरेंट जो है वो चेक करना है तुम्हें। समझा क्या? तो आ जाओ, डिफरेंट जो है उसको चेक करो। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस आई। हमने बताया था ना कि फ्लोरीन माइनस M नहीं लगाता, सभी हैलोजन माइनस आई लगाते हैं, माइनस M या प्लस M नहीं लगाते। उसका रीजन हम स्पेशल पॉइंट में बता चुके हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या लगाएगा बताओ, एल्डिहाइड लगाएगा माइनस M। यहाँ पे CH3 ये क्या लगा देगा बताओ, ये क्या लगाएगा बताओ। हमें Ka चाहिए ना, तो ये प्लस माइनस H तो लगा नहीं सकता, तो प्लस H भी नहीं लगाएगा ना, ये क्या लगाएगा, प्लस आई। भाई CH3 प्लस आई लगाएगा ना, क्यों? क्योंकि हम लोग pKa निकाल रहे हैं, मतलब Ka ऑर्डर पहले निकालेंगे फिर pKa निकालेंगे। तो Ka Kb ये सब क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज ना, यानी कि H प्लस को हटाओ, निगेटिव को स्टेबल करो।
तो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन बताओ कहाँ कहाँ लगता है, 3 जगह, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, अल्कीन। कार्ब एनायन में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, तो यहाँ पर -H या +H नहीं लगेगा, क्या लगेगा, +I। ये क्या है, NO2, ये क्या लगा देगा, -M। तो बताओ एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, -M। एक तो NO2 है, एक एल्डिहाइड, मैंने तुम्हें बताया था NO2 का -M साइनाइड और एल्डिहाइड दोनों से स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर अगर Ka ऑर्डर निकाले तो Ka ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा, C, उसके बाद क्या आएगा, B, उसके बाद क्या आएगा, A, उसके बाद क्या आएगा, D। ये Ka ऑर्डर है। तो बताओ pKa ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहीं पे मैं लिखता हूँ pKa ऑर्डर, इसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, DABC। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा D, उसके बाद A, उसके बाद B और उसके बाद C, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। pKa वैल्यू पूछा है ना तुमसे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने जो पढ़ा है उसका यूज एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी तो ये 8 ही किए हैं, अभी हम लोग कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उन्हें तुम्हें सॉल्व कर लेना है। क्लियर है, चलो इसको जल्दी से सभी लोग नोट करें और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारे पास टाइम है 10 सेकेंड का, जल्दी नोट करो। चलो भाई आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बता दिए, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं और तुम्हें सोचना है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या दिमाग लगाएं। अब पढ़ा हमने सब कुछ है, अब क्वेश्चन में अप्रोच करने की बारी है कि कैसे सोचें, कैसे सॉल्व करें। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। अगर तुमने ये सेशन अच्छे से कर लिया, ये समझ में आ गया, तो फिर तुम सारे क्वेश्चन दुनिया के कहीं से भी लगा लेना, MS चौहान वगैरह सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। हाँ भैया आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक। तो 8 क्वेश्चन अपन ने कर लिया है ना, 9th नंबर क्वेश्चन अपना क्या है वो देख लेते हैं। तो देखना 9th नंबर क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिया क्या क्या है, एक तो तुम्हें दिया है नंबर A NH2CH डबल बॉन्ड NH, ये दिया है। नंबर B तुम्हें क्या दिया है, नंबर B तुम्हें दिया है NH डबल बॉन्ड, ये N और ये NH और ये इस टाइप से तुम्हें दिया है, ठीक है भाई। और जो तीसरा C नंबर दिया है तुम्हें, C नंबर दिया है CH3NHCH3, ये दिया हुआ है। 10th नंबर तुम लोग सॉल्व करते रहो, आंसर क्या आएगा बताते जाओ जल्दी। 10th नंबर तुम्हें बोला है स्टेबिलिटी ऑर्डर,
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर तुमसे पूछा है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है तुम्हें ये O माइनस NO2। दूसरा दिया है तुम्हें O माइनस NO2। तीसरा दिया है तुम्हें ये O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर NO2। ये है A, ये है B और ये है C। इसमें तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। बोला है तुम्हें क्या, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबल्सन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबल्सन। और यहाँ पे जो तुम्हें दिया हुआ है 6 कार्बन का, ये इस टाइप से बना के दिया है। और ये यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई, ये A है, ठीक है भाई। B तुम्हें दिया है ये पाई और ये पाई। C तुम्हें दिया है ये। इसमें तुम्हें करेक्ट ऑर्डर बताना है हीट ऑफ कंबल्सन का, ठीक है भाई। आ जाओ 12th नंबर। तुम्हें बोला क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बाकी तुम लोग सॉल्व करते रहो क्या क्या आ रहा है आंसर। पहला तुम्हें दिया है CH3 CH3 ये एनायन। अगला दिया है तुम्हें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तीसरा तुम्हें दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड C। फोर्थ दिया है तुम्हें CH3 माइनस, और फिफ्थ दिया है CN माइनस। इसमें तुम्हें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है ना, 1 2 3 4 या ABCD मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13th नंबर। 13 में क्या बोला है तुम्हें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और पहला तुम्हें यहाँ पे दिया है कंपाउंड एनिलीन। सेकेंड दिया है तुम्हें पिरिडीन। और थर्ड दिया है तुम्हें NH2 1 डिग्री अमाइन। और फोर्थ दिया है तुम्हें पायरोल। इसमें तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। फिर 14th नंबर। 14th क्या बोला है तुम्हें, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्ड हाइड्रोजन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिसिटी। तो तुम्हें सिंपल से यहाँ पर लेवल्ड हाइड्रोजन, लेवल्ड
हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये तुम्हें बोल रखा है और कंपाउंड तुम्हें बना के दिया है। ये इस तरह से कंपाउंड बनाया है और ये दे रखा है C, ट्रिपल बॉन्ड C, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे ये है NO2, ये बेंजीन रिंग कर दिया है, इसको रिंग नहीं किया है। और यहाँ पे दे रखा है तुम्हें COOH और यहाँ पे दिया है तुम्हें OH और यहाँ पे दिया है तुम्हें OH। इसका लेबलिंग किया है, वो लेबलिंग मैं भी कर देता हूँ। लेबलिंग क्या और कैसे किया है, ABCD किया है। ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को उसने A बोला है और इस हाइड्रोजन को उसने B बोला है, इस हाइड्रोजन को उसने C बोला है और इस हाइड्रोजन को D बोला है। इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, विच इज़ द मोर एसिडिक एंड विच इज़ द लिस्ट एसिडिक। ठीक है भाई, आ जाओ। अगला क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोला है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन तुमसे पूछ रहा है कौन सा है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है तुम्हें। फर्स्ट चॉइस है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन तुम्हें दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन तुम्हें दे रखा है ये है तुम्हारा OMe और यहाँ पे ये OMe और यहाँ पे OMe और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन यहीं पे मैं लिख दे रहा, फोर्थ ऑप्शन तुम्हें दिया है एसीटोन। इसमें बताना तो है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। और उसके बाद अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इंक्रीजिंग चाहिए ना, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये तो ना क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या दिया है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास पिरिडीन, ये पिरिडीन है। सेकेंड ऑप्शन तुम्हें दिया है पायरोल, और ये हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन तुम्हें दिया है ये हाइड्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन तुम्हें दिया है और ये हाइड्रोजन। ये तुम्हें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें तुम्हें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रखा है। चलो भाई, अब जल्दी से मुझे तुम्हें टाइम दे रहे हैं और इनको जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, क्या आता है आंसर वो देख लेते हैं।
जल्दी बता दो भाई। हो गया भाई सभी का आंसर? चलो आ जाओ, मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। अब तुम्हारे जो भी आंसर आए हैं चेक कर लेना, नहीं आए हैं तो आ जाएंगे। आ जाओ, अब देखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू। तो पी के बी वैल्यू चाहिए हमें, तो सबसे पहले क्या निकालो? के बी, इट मीन्स बेसिसिटी ऑर्डर, के बी। तो बेसिसिटी ऑर्डर सबसे पहले हमें नाइट्रोजन चेक करना होगा। ये देखोगे तो ये कैसा है? 2 डिग्री अमाइन। और याद करो ये ग्रुप, याद करो मैंने बताया था ये दोस्त कौन होता है तुम्हारा? गुआनाडीन। ये कौन है? गुआनाडीन। और ये याद करो मैंने बताया था ये है सेमी गुआनाडीन, सेमी गुआनाडीन, सेमी गुआनाडीन। तो सबसे मोस्ट बेसिक कौन होगा? बी। उसके बाद कौन होगा बताओ? ए। और सबसे लास्ट में सी। यहाँ पर लोग अक्सर क्या करते हैं गलतियाँ, सर यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो डी लोकलाइज हो गया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम हो जाएगी। ध्यान रखना मैंने तुम्हें बताया था मोस्ट बेसिक गुआनाडीन, सेमी गुआनाडीन, याद है या भूल गए? फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद था लोकलाइज ग्रेटर देन डी लोकलाइज। लोकलाइज में इथाइल अमाइन, फिर बेंजाइल अमाइन, फिर एनिलीन, फिर अमाइड, फिर डाइअमाइड। तो इनको ध्यान रखना, रेजोनेंस मत देख लेना। ये गुआनाडीन सेमी गुआनाडीन है, ये दोनों, ये तो किंग ऑफ बेस है, बेस का राजा है, इससे बड़ा बेस कोई है ही नहीं ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजिनस बेस। समझा क्या? तो ये आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। लेकिन हमसे पूछा क्या है बताओ? पीकेबी। तो पीकेबी क्या हो जाएगा? पीकेबी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि सबसे ज़्यादा सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो आंसर पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या लगाओगे? इसको ऐसे लगा दोगे, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अरे समझा क्या? हमसे इंक्रीजिंग बोला है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मस्त एक नंबर का क्वेश्चन है। आ जाओ इसमें। अब तुमसे बोला है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड का स्टेबिलिटी चाहिए। तो देखो ये अगर रेजोनेंस करेगा तो ये यहाँ जाएगा और NO2 के साथ रेजोनेंस करेगा। इसमें देखोगे तो ये यहाँ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और ये इधर भी तो रेजोनेंस कर सकता है। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये कैसा है? एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस कैसा हो जा रहा है? क्रॉस। इसमें कैसा हो रहा है? क्रॉस रेजोनेंस। इसमें कोई रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस। तो जब रज्जो ही नहीं है तो ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा भाई।
इन दोनों में देखा जाए तो ये क्रॉस है और ये एक्सटेंडेड है, रेजोनेंस कंटिन्यू बढ़ रहा है, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा ना, ये इधर भी तो रेजोनेंस कर सकता है क्योंकि NO2 के पास पाई होता है ना। अरे भाई NO2 को अगर एक्सपेंड करोगे तो ये कैसे होगा बताओ, N डबल बॉन्ड O और ये माइनस और ये प्लस और ये इधर से ऐसे अटैच है, तो यहाँ पे तो पाई है ना, तो ये रेजोनेंस तो कर सकता है ना। ये लो इसी को ओपन कर देते हैं, ये लो ये माइनस और ये प्लस, तो देखो पाई सिंगल पाई या पाई सिंगल पाई, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन क्रॉस यहाँ पे रेजोनेंस एक्सटेंडेड चलता जाएगा लगातार, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। तो लिस्ट स्टेबल कौन हो गया, ए, मोस्ट स्टेबल कौन हो गया, सी। तो हमसे ऑर्डर पूछा है तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन होगा, सी बी ए। रीजन सी में क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, बी में क्या है, क्रॉस रेजोनेंस, ए में नो रेजोनेंस। अगला आ जाओ, हमसे बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हीट ऑफ कंबल्सन। तो याद करो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो या हीट ऑफ कंबल्सन हो, सभी का एक ही कॉन्सेप्ट था। पहला क्या था, हीट ऑफ कंबल्सन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। लेकिन ये सारी कंडीशन तभी थी जब वो क्या हो, आइसोमेरिक हो या नंबर ऑफ कार्बन या पाई सेम हो। तो यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ कार्बन सभी में क्या है, 6 कार्बन, सभी में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 6 कार्बन है। तो हमने याद करो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, मोर कार्बन विल बी मोर हीट ऑफ कंबल्सन, लेकिन यहाँ पे कार्बन तो सभी के सेम है। तो अब क्या करें, स्टेबिलिटी। पहला रूल क्या था, पहला रूल था मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर विल बी हीट ऑफ कंबल्सन। दूसरा कॉन्सेप्ट था स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबल्सन। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ कंबल्सन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी निकालने हमें आती है। तो यहाँ से स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे बच्चा, देखोगे तो ये देखो, क्या ये सभी को समझ आ रहा है कि ये ट्रांस है, ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांस है, और ये जो पार्ट है ये भी ट्रांस है, यानी बोल सकते हो ये फुल्ली पूरा कंपाउंड ही ट्रांस है। इसमें देखोगे तो ये एक डाउन है एक अप है, तो ये तो ट्रांस हो गया, लेकिन ये जो ग्रुप है ये क्या हो गया, सिस हो गया ना, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड हैं। इसमें देखोगे तो ये जो ग्रुप है ये क्या हो गया, सिस, और ये भी क्या है, सिस। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन होगी, फुल्ली ट्रांस, एक सिस और एक फुल्ली सिस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ मुझे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। रीजन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। अरे क्लियर है क्या, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। तो हीट ऑफ कंबल्सन क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, यानी कि हमें हीट ऑफ कंबल्सन चाहिए HOC, तो हीट ऑफ कंबल्सन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा C, उसके बाद B, उसके बाद A। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला आ जाओ, हमें बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी, हमें बेसिसिटी का ऑर्डर दे रखा है। अब देखोगे यहाँ पे तो पहले लोकलाइज डीलोकलाइज कॉमन नाइट्रोजन ये सब चेक कर लो। यहाँ पे निगेटिव चार्ज को देखते जाओ, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 3 प्लस आई लगेंगे ना, यहाँ पे 3 क्या है, प्लस आई। यहाँ पे ये रेजोनेंस में चला जाएगा, यानी कि ये कैसा हो गया, डीलोकलाइज, और ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, ये sp3, ये रेजोनेंस नहीं हो जाएगा। ये भी कैसा है, sp, लेकिन इसमें sp है, ये भी sp है। यहाँ पे निगेटिव किस पे है, कार्बन पे, यहाँ पे भी निगेटिव किस पे है, कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे बगल में कौन है, नाइट्रोजन, उसके बगल में कौन है, कार्बन ही। तो अब तुम्हें ये सभी समझ आ रहा है कि यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे sp3 ये भी है, नो डाउट, ये भी क्या है, sp3, सभी sp3 ही हैं। तो sp3 का En कम होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। अब लफड़ा है ये या ये, तो सिंपल सा बताओ, यहाँ पे sp3 है लेकिन कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा, और यहाँ पे sp3 है प्लस आई 3 लग रहे हैं, तो हमें क्या बोलता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m प्लस h प्लस आई। तो प्लस आई वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ना, तो सबसे पहले क्या आएगा ऑर्डर बताओ, सबसे फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारा A, देन उसके बाद D। क्लियर है। अब बचा कौन कौन, ये और ये। अब इनमें देखोगे तो ये डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है,
और ये कैसे हैं, ये सभी लोकेलाइज हैं। लेकिन इसका ईएन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन बताओ मुझे, sp2 होगा ना। तो sp2 का ईएन क्या होता है, sp के कंपेरिजन में तो कम ही होगा ना मेरे भाई। sp2 का ईएन मुझे बताओ क्या होगा। तो sp2 का ईएन, ये तुम्हें समझ आ रहा है कि sp2 का ईएन sp से तो कम ही होगा। ईएन कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ sp से ज़्यादा होगी, यानी कि इसके बाद कौन आ जाएगा, बी नंबर। अब यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव, यहाँ भी कार्बन पे निगेटिव, लेकिन इसके बगल में कौन है, मोर ईएन, नाइट्रोजन। इसके बगल में कौन है, कार्बन। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सी, और सबसे लास्ट में ई। ये बात समझा क्या सभी ने, बोलो 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 भाई। यहाँ पे sp है लेकिन नाइट्रोजन है साथ में, यहाँ पे sp है लेकिन कार्बन है साथ में। तो कार्बन का ईएन कम होगा ना, नाइट्रोजन का ईएन ज़्यादा। तो ईएन ज़्यादा, मोर ईएन लेस बेसिक, लार्ज साइज लेस बेसिक, ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला आ जाओ। अगला बोला है तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। हमें बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था क्या, एक मिनट बच्चा, इसको ऐसे कर लो, ए, फिर उसके बाद डी, उसके बाद सी, सॉरी उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद ई। ये ऑर्डर मिटा दो। इंक्रीजिंग बोला है ना तुम्हें, मैंने डिक्रीजिंग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो अपना वही रहेगा जो पहले था, आंसर चेंज नहीं होगा। आ जाओ इसमें, आ जाओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रखा है, क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है, कॉमन नाइट्रोजन। इसका लोन पेयर कैसा है बताओ, डी लोकेलाइज। इसका लोन पेयर लोकेलाइज, इसका लोन पेयर लोकेलाइज, इसका लोन पेयर डी लोकेलाइज। तो ये दोनों डी लोकेलाइज हैं, इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों से कम होगी। अब इसमें और इसमें देखो, तो इसका जो लोन पेयर है ये कैसा है, sp2। इसका लोन पेयर कैसा है, sp3। तो sp3 का ईएन क्या होगा, कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर। अब इन दोनों में लड़ाई है, तो याद करो एनिलीन ज़्यादा बेसिक होता है पायरोल से, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद पायरोल सबसे लास्ट में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बोला है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये तो सारा कॉन्सेप्ट ही हमने क्वेश्चन में कर रखा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है लेवल्ड हाइड्रोजन इंक्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको ऐसे कर देते हैं, लेवल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 हाइड्रोजन दिया है और हमें बोला है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो सिंपल सा बताओ, जब यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। निगेटिव को सीधा सा स्टेबल करते जाओ, आंसर अपने आ जाएंगे। यहाँ पे बताओ COO पे अगर माइनस आएगा तो ये क्या बनेगा, इक्वल RS ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर B नंबर पे क्या बनेगा, इक्वल RS। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, इक्वल RS। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जैसे तुम जाओगे तो यहाँ पे NO2 मिलेगा। NO2 कहाँ है, इसके पैरा पे है ना। तो यहाँ पे -M लग जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरा पे क्या है, पैरा पर लगा है NO2। इसका अगर जाओगे तो यहाँ पर पैरा पे नहीं है, इसके मेटा पे है। अगर इस OH के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके मेटा पे है NO2। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या लगाएगा, ये लगा देगा -I, क्योंकि ये कहाँ है, मेटा पे। ध्यान रखना, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है। तो इसके लिए ये क्या लगाएगा, -I। इसके लिए क्या लगाएगा, -M। यहाँ पर कोई रिजोनेंस ही नहीं हो रहा है बेटे, नो रिजोनेंस। यहाँ पर कोई रिजोनेंस ही नहीं, तो स्टेबलाइज ही नहीं होगा। अरे समझ आ रहा है क्या, यहाँ पर कोई रिजोनेंस ही नहीं होगा, तो ये इनके कंपेयर में लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल कौन हो गया, इक्वल RS। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, B। उसके बाद पैरा वाला होगा ना -M, उसके बाद C, उसके बाद -I यानी कि D, और उसके बाद A।
तुम लोगों का क्या आया है आंसर? यही आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला आ जाओ, बोला है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो सिंपल सा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से H प्लस निकालोगे ये माइनस, यहाँ से H प्लस निकालोगे ये माइनस, यहाँ से H प्लस निकालो और ये माइनस, और यहाँ से H प्लस निकाल लो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो तुमसे बोल रहा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यानी sp पे है निगेटिव, यहाँ पर रिजोनेंस कर जाएगा ना मेरे भाई, यहाँ पर ये रिजोनेंस कर जाएगा क्योंकि निगेटिव सिंगल पाई, और ये इधर भी रिजोनेंस करेगा। उसी तरह ये इधर भी रिजोनेंस करेगा, इधर भी रिजोनेंस करेगा, और ये इधर रिजोनेंस कर लेगा। लेकिन देखोगे तो इसमें 3 बार रिजोनेंस हो रहा है। तो क्रॉस तो तब देखोगे ना जब दोनों में क्या हो, सेम हो। यहाँ पर रिजोनेंस बहुत ज़्यादा होगा ना तीसरे नंबर पे। देखो ईस्टर भी है, ईस्टर है, इधर भी ईस्टर, 3 ईस्टर, और यहाँ पर सिर्फ कीटोन है। तो एक कीटोन 3 ईस्टर, ज़्यादा कहाँ पे बताओ ये होगा, बोलो भाई, ज़्यादा कहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है? ज़्यादा जहाँ पे रिजोनेंस होगा वहीं पे तो स्टेबल बनेगा ना अपना। तो सबसे ज़्यादा रिजोनेंस कहाँ हो रहा है? 3 ईस्टर में हो रहा है ना। तो अगर 3 ईस्टर में रिजोनेंस हो रहा है तो ये बताओ, हम लोग क्रॉस वगैरह तो तब देखते हैं ना, क्रॉस वगैरह यहाँ पर कितना रिजोनेंस हो रहा है बताओ? यहाँ पे 2 RS, यहाँ पर 2 RS, यहाँ पर 3 RS, यहाँ पर 1 RS। तो हम लोग क्रॉस तो तब चेक करते हैं ना जब रिजोनेंस सभी में इक्वल होता। यहाँ पर रिजोनेंस ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो मोर RS मोर स्टेबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड। अब अगला बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। फिर वही कहानी आ गई। ये ऐसे क्वेश्चन हमने, ये देखो ये किया है, ये किया है, उधर किया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेईई मेंस एडवांस में आते ही आते हैं। चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले बताओ क्या चेक करोगे? लोकलाइज, डी लोकलाइज। ये कैसा है? ये है लोकेलाइज। ये कैसा है? डी लोकेलाइज। ये कैसा है? लोकेलाइज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी लोकेलाइज। ठीक है भाई। तो लोकेलाइज, डी लोकेलाइज में बताओ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, लोकेलाइज या डी लोकेलाइज? बोलो भाई, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, लोकेलाइज या डी लोकेलाइज? डी लोकेलाइज होता है ना। तो सबसे ज़्यादा बेसिक अपना कौन हो जाएगा? लोकेलाइज, सॉरी लोकेलाइज सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये भी लोकेलाइज, ये भी लोकेलाइज, लेकिन ये sp2 है और ये sp3 है। ये sp3 होगा ना मेरे भाई, ये sp3 होगा। कैसे? लोन पेयर भी है। ये क्या होगा? sp2। दोनों ही लोकेलाइज होंगे। तो sp3 का बेसिक सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि सबसे पहले C। अब C के बाद क्या आएगा बताओ? A। अरे बोलो भाई, सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा? C के बाद A आएगा? नहीं, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। ये डी लोकेलाइज है, लेकिन याद करो ये कौन है? ये सेमी गुआनाडीन है। ये कौन है? सेमी गुआनाडीन। सेमी गुआनाडीन। तो गुआनाडीन नहीं है, सेमी गुआनाडीन, इसलिए ये सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा डी। उसके बाद क्या आएगा? ए। और उसके बाद बी। तो हमें क्या चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। सबसे ज़्यादा सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना भाई। इसमें और इसमें कैसे किए? ये सेमी गुआनाडीन है और ये सेमी गुआनाडीन नहीं है, ये सिर्फ पिरिडीन है। ये मत देख लेना कि 2 नाइट्रोजन है ज़्यादा बेसिक, नहीं, ये सेमी गुआनाडीन है तो पिरिडीन से ज़्यादा बेसिक होता है। समझा क्या? सेमी गुआनाडीन, पिरिडीन, एनिलीन, इन सभी से ज़्यादा बेसिक होगा। और ये तो पायरोल है, ये तो सबसे घटिया बेस है, बेस सबसे बेकार है ये। चलो इतना तुम्हें समझ में आ गया क्या? चलो इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलें भाई। चलो तो अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया अपना
अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तुम्हें मैं बता रहा हूँ कैसे अप्रोच और अप्लाई करना है क्वेश्चन में। चलो भाई आ जाओ, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। अगला 17 किए थे ना, 18वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के इंक्रीजिंग ऑर्डर को बहुत बता रहा है। कंपाउंड दिया है हमें ये पहला कीटोन, ये है ए। दूसरा दिया है हमें पीएच, ये पीएच, ये है बी। तीसरा दिया है हमें ईस्टर, ये सी। और फोर्थ नंबर दिया है हमें अमाइड NH2। ठीक है भाई, ये दिया है हमें, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अगला अगला हमें बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके बी वैल्यू। तुम लोग सॉल्व करते रहो, आंसर जो भी आएगा लास्ट में चेक कर लेंगे। और ये इस तरह से, ये है OCH3 और यहाँ पे है NCH3 का होल ट्वाइस। ये है NCH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगला है NHCH3 और यहाँ पे साइनाइड। और अगला है NHCH3 और यहाँ पे है CH3। ठीक है भाई, सॉरी साइनाइड यहाँ पे OH है, ये है OH। ये तुमसे ऑर्डर पूछा है 20 नंबर। ट्वेंटी नंबर बोला है कंपाउंड will liberate CO2 gas with NaHCO3 is, और तुम्हें कंपाउंड दिया है A,
ये है NH2 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 OH। ठीक है, बी नंबर दिया है तुम्हें बेंजोइक एसिड COOH। सी नंबर दिया है तुम्हें OH NO2 NO2 NO2। उसके बाद 21 क्या बोल रखा है, 21 बोल रखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और तुम्हें जो दिया है इधर पे पहला नंबर है फिनॉल, दूसरा नंबर है बेंजोइक एसिड और यहाँ पे NO2, तीसरा नंबर है बेंजोइक एसिड, चौथा नंबर है बेंजोइक एसिड और CH3। फिर उसके बाद 22 नंबर, 22 नंबर तुम्हें क्या बोला है, 22 नंबर बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और तुम्हें यहाँ पे दिया क्या क्या है, ए नंबर दिया है फेनिल, इस बार नाम दिया है तुम्हें, डायग्राम नहीं दिया है, मिथेनामाइन। और बी नंबर क्या दिया है, बी नंबर दिया है NN डाइमेथिल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। सी नंबर क्या दिया है N मेथिल एनिलीन, N मेथिल एनिलीन। और डी नंबर तुम्हें दिया है बेंजेनामाइन, बेंजीना माइन। ठीक है भाई, ये तुम्हें दिया है। अगला दे रखा है तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड R, एरोमेटिक कंपाउंड R। और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है नंबर A CH2, नंबर B नंबर C नंबर D अगला दिया है तुम्हें 24 विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बेसिक, लिस्ट बेसिक इज। और तुम्हें ऑप्शन क्या क्या दिया है, नंबर फर्स्ट दिया है CH3CO NH C2H5। सेकेंड ऑप्शन दिया है तुम्हें C2
H5 का होल थ्राइस N। थर्ड ऑप्शन दिया है CH3CO का होल ट्वाइस NH। और फोर्थ ऑप्शन दिया है तुम्हें C2H5 का होल ट्वाइस NH। C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया है। हाँ भाई चलो जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ भाई चलो आगे आंसर तुम्हारा, चलो क्या क्या आया है आंसर बताओ जल्दी जल्दी। बोलो भाई। बोलो चलो आ जाओ देख लेते हैं। इसमें बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ अल्फा एच बोला है ना, तो अल्फा एच में मैंने तुम्हें क्या बताया था एक्टिव मिथाइलिन। और यहाँ पे देखो ये क्या है ईस्टर है ना, ये क्या है ईस्टर। और ये क्या है बताओ, ये है अमाइड। और ये क्या है डाइकीटो और ये है कीटो। तो माइनस आई का ऑर्डर याद करो क्या बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा CHO ऑल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद अमाइड, और सबसे लास्ट में कौन होता है एसिड माइनस आई ये। तो अब ये बताओ ये कौन है तुम्हारा डाइकीटो एक्टिव मिथाइलिन, ये कौन है एक्टिव मिथाइलिन। तो इसमें H बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर H बॉन्डिंग नहीं होगी लेकिन रिजेंस होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक बताओ क्या होगा, इंक्रीजिंग चाहिए ना, सबसे ज़्यादा B, उसके बाद A। अब इन दोनों में एमाइड और ईस्टर में पहले कौन आएगा ईस्टर, उसके बाद क्या आ जाएगा D। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत ही अच्छा और मस्त क्वेश्चन है, इजी है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। माइनस आई का ऑर्डर ये मैं तुम्हें कई बार बता चुका, अरे समझा क्या तुम लोगों ने, CHO CO CO ये सब हमने कई बार कर लिया। चलो अगला बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यू, PKB चाहिए हमें, बेसिक स्ट्रेंथ का PKB। तो PKB कैसे निकालोगे, PKB सबसे पहले KB निकाल लो। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या लगा देगा +M, ये क्या लगाएगा, ये लगाएगा तुम्हारा -I, ये क्या लगाएगा -I, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो +M बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ना, तो
Kb का ऑर्डर क्या होगा बताओ, सबसे ज़्यादा A, उसके बाद ये दोनों तो माइनस लगा रहे हैं ना, तो ये तो नहीं होंगे, फिर उसके बाद B। अब इन दोनों में माइनस ज़्यादा किसका होता है, माइनस इसका ज़्यादा होता है ना, तो इन दोनों में माइनस ज़्यादा इसका होता है और इसका कम होता है। तो यहाँ पे माइनस आई सबसे ज़्यादा बताओ किसका होगा, साइनाइड का कि अल्कोहल का, बोलो भाई बोलो 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 बोलो। साइनाइड का माइनस आई ज़्यादा होगा ना भाई, साइनाइड का माइनस आई ज़्यादा होगा ना, और साइनाइड का माइनस आई ज़्यादा होगा तो पी के वैल्यू कैसे निकालोगे। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम डिक्रीज करेगा, ये ज़्यादा डिक्रीज करेगा ना, तो उसके बाद क्या आ जाएगा डी, डी के बाद सी। तो पी के बी वैल्यू क्या होगी, पी के बी वैल्यू इसका उल्टा कर दो, यानी कि सबसे ज़्यादा सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना वो, हाँ इंक्रीजिंग। तो ये हो गया अपना आंसर। ये बात सभी को क्लियर है क्या भाई, अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोलो यार। समझा गया। अच्छा कुछ लोग इनको देख करके कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पर 2 CH3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे एज कंपेयर इनके, समझा क्या। तो इनसे तुम्हें डरना नहीं है कि सर यहाँ पे 2 CH3 है। भाई सिंपल सा SIP SIR या SIH तो नहीं लग रहा है ना यहाँ पे, SIP SIR SIH होने के लिए आर्थो पे ग्रुप को होना चाहिए, मेटा पैरा पे ग्रुप होने से कुछ नहीं होता। तो इनको देख करके तुम अपने आंसर को चेंज मत कर देना, समझा क्या। आ जाओ इसमें, कंपाउंड विल बी लिबरेट द CO2 गैस विद द NaOH। तो बताओ NaOH CO3 से कौन कौन CO2 गैस लिबरेट करेगा, जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 के इक्वल या उससे ज़्यादा होता है, वही सब लिबरेट करते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो बताओ ये कौन सा एसिड है, NH2 ये तो 3 प्लस आई लगा देगा ना भाई, प्लस M, यहाँ पे 3 प्लस M लगेगा ना नाइट्रोजन का। लेकिन ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड कार्बोनिक से ज़्यादा होता है, और ये तो तुम्हारा दोस्त पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड का pKa वैल्यू मैंने बता रखा है, कितना होता है बताओ 0.5। तो ये दोनों एसिड हैं, तो B और C ये दोनों ही क्या करेंगे, CO2 गैस लिबरेट करेंगे, और जो नहीं करेगा वो A है। तो B और C दोनों ही लिबरेट करेंगे, क्योंकि H2CO3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 और H2O में, क्योंकि ये दोनों H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसमें आ जाओ, बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सबसे पहले तुम ये ध्यान लगाओ कि यहाँ पे क्या है फिनॉल, यहाँ पे क्या है बेंजोइक। तो ये सभी को पता होना चाहिए क्या, कि बेंजोइक ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, फिनॉल से। ये हमेशा ध्यान रखो, चाहे तुम फिनॉल में यहाँ पे कोई भी माइनस लगा लो, -I -M कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बेंजोइक हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पे तुम्हारे पास फिनॉल है, यहाँ पे एक -I लगा दो, बेंजोइक से नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल स्टेबल RS बनाता है, ये नहीं बनाता, समझा क्या। तो ये सबसे लेस बेसिक होगा इन तीनों में। तो सबसे ज़्यादा बेसिक एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया बताओ, सबसे ज़्यादा एसिडिक। अब इसमें देख लो क्या है, ये NO2 क्या लगाएगा -M, यहाँ पे ये +I। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर +I लग रहा है तो फिर कैसे करेंगे। तो अब +I लग रहा है तो तुम्हें डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेंजोइक एसिड से ज़्यादा फिनॉल एसिडिक हो सकता है क्या +I लगने के कारण भी, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि बेंजोइक एसिडिक फिनॉल से ज़्यादा ही होगा, +I लग जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बैठा लेना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक +I लगा दिए तो बेंजोइक का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब ऐसे समझो कि एक कुएं में पानी है, उसमें तुम 1 बोरी चीनी डाल दिए तो कुएं का पानी मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। तो ये ऐसा ही है, यहाँ पे एक +I लगा करके तुम बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम नहीं कर सकते,
फिनॉल से एसिडिक ज़्यादा ही रहेगा। एक एक्सेप्शन है, वो कौन? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता। क्या ये बात सभी को समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोलो। सभी को समझ आ गया? चलो अगला तुम्हें बोला है ये वाला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी फेनिल मिथेनामाइन। तो फेनिल मिथेनामाइन का फोटो बनाओ। फेनिल मिथेनामाइन, तो ये हो गया तुम्हारा फेनिल मिथेनामाइन बोल रहा है, तो CH2NH2 यही होगा फेनिल मिथेनामाइन। ध्यान से देखो, यही होगा भाई। इसी को क्या बोलते थे? बेंजाइल अमाइन या फेनिल मिथेनामाइन। इसमें क्या है? एन डाइमेथिल एनिलीन, यानी कि नाइट्रोजन पे 2 मेथिल लगा दो, CH3 और इधर भी CH3 और यहाँ पे एनिलीन कर दो, तो ये हो गया एन डाइमेथिल एनिलीन। इसमें एन मेथिल एनिलीन यानी कि ये बना दो और ये एन मेथिल एनिलीन। इसमें बेंजेनेलीन, तो सीधा सा ये एनिलीन बोल रहा है, बेंजेनामाइन का मतलब। तो एक चीज तो तुम्हें समझ आएगी क्या, कि सभी में कॉमन नाइट्रोजन देखोगे तो ये नाइट्रोजन कैसा है? लोकेलाइज, जबकि ये कैसा है? डीलोकेलाइज। ये भी कैसा है? डीलोकेलाइज। ये भी कैसा है? डीलोकेलाइज। तो तुम्हें बोला क्या है? ऑर्डर बोला है ना, सबसे ज़्यादा एसिड है, बेसिक ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ए। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? लोकेलाइज। अब ये तीनों डीलोकेलाइज हैं, तो तीनों डीलोकेलाइज हैं, तो तीनों में बेंजीन रिंग है, तीनों डीलोकेलाइज हैं। तो अब इनको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? CH3। अब इनको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? CH3। तो CH3 कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? यहाँ पर हम लोग CH3 की अब बात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो CH3 की बात बताओ कैसे सोचे। अब 2 मिथाइल का प्लस आई लगेगा ना, तो 2 मिथाइल का प्लस आई लगेगा, तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या लगा देगा? ये इधर से प्लस आई, ये इधर से, तो यहाँ पे 2 क्या लग गए? प्लस आई। यहाँ पर एक ही प्लस आई लगेगा ना, तो यहाँ पे 1 है प्लस आई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। तो ये तो फिक्स हो गया लोकेलाइज सबसे ज़्यादा। फिर इसमें 2 प्लस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? B। फिर इसके बाद C, फिर इसके बाद D। अगला आ जाओ, बोला है कंपाउंड आर एरोमेटिक, तो ये तो नॉन है ना, यहाँ पे एक sp3 मिल गया देखो, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ये बेंजीन, ये तो एरो होता है ना, ये भी एरो होगा, ये एंटी, तो एरो हमसे पूछा है ना, तो B और C क्या होंगे? एरोमेटिक। अगला बोल रहा है लिस्ट बेसिक इज, इनमें सबसे लिस्ट बेसिक कौन होगा? तो ये देखो, ये कौन है? ये देखो CONH2, ये है अमाइड। तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें देखना होगा। ये 3 डिग्री अमाइन है, वो अमाइड है, ये अमाइन है। यहाँ पे ये डाई अमाइड है, ध्यान रखना। ये कौन है? डाई अमाइड। और ये कौन है? 2 डिग्री अमाइन है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि अमाइड सबसे लिस्ट बेसिक होता है, ये फिक्स है। अमाइड लिस्ट बेसिक, तो ये डाई अमाइड है, ये अमाइड है, तो सबसे लिस्ट बेसिक कौन होगा? डाई अमाइड। तो आंसर तो अपना थर्ड आ गया। अगर कोई ऑर्डर पूछ ले तो ऑर्डर क्या लगाओगे बताओ? सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 3 डिग्री अमाइन या 2 डिग्री? तो 2 डिग्री हमेशा ही सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वहाँ पे मिथाइल हो या इथाइल हो। याद है ना ऑर्डर? बड़े का बड़ा नंबर, छोटे का छोटा नंबर, 21 30 23 10। तो ऑर्डर हमेशा 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 4, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे लिस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? थर्ड। तो तुमसे ऐसे भी पूछ सकता था ऑर्डर, अमाइड सबसे लिस्ट बेसिक, या बोले ये बेस के नाम पे कलंक होता है, ये जनरली इसका pKb बहुत ही ज़्यादा, या बोले इसका Kb यानी कि बहुत ही कम होता है। ये लगभग अमाइड जो होते हैं ये बहुत लिस्ट बेसिक होते हैं, इनका बेसिक 7.8 7.6 के आसपास ऐसा चलता है। तो ये बेस के नाम पे कलंक होते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिक का ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछा था लिस्ट बेसिक, ये हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर।
क्लियर है भाई? अरे यस या नो? चलो, तो इतना कर लिए। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी इसको नोट करो, 1 2 3 4 5। चलो चलते हैं आगे अब। चलो भाई आ जाओ, और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अपन ने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? शायद 23 या 24 क्वेश्चन कर चुके ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 24 कर चुके तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज तुमसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ऑप्शन क्या क्या दिया देखो। पहला ऑप्शन तुम्हें दे रखा है ये रिंग, और यहाँ पे हाइड्रोजन। दूसरा तुम्हें ऑप्शन दे रखा है ये रिंग और ये। तीसरा ऑप्शन तुम्हें दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3, और फोर्थ चॉइस दे रखा है तुम्हें ठीक है। उसके बाद 26 डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये OH, ये NO2, ये OH और ये NO2, ये OH और ये COOCH3। नहीं, ये ऐसे है ना, ऐसे है। और अगला OH और ये OCH3।
अगला है 27, बोल रहा है लोवेस्ट पीके ए वैल्यू, लोवेस्ट पीके ए वैल्यू, लोवेस्ट पीके ए वैल्यू दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट CH2COOH और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है CH2C_OCH3 और ये हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बेंजीन रिंग और ये OH और ये हाइड्रोजन। तो ये बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन मार्क किए हैं ना, इन हाइड्रोजन को रिमूव करके तुम्हें बताना है पीके वैल्यू क्या होगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28, बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस और ऑप्शन दिया है तुम्हें पहला NCH2CH3, CH2CH3, CH2CH3 और ये लोन पेयर। सेकेंड ऑप्शन तुम्हें दिया है NH, ये लोन पेयर, यहाँ पर CH2CH3, यहाँ पर CH2CH3। थर्ड ऑप्शन और यहाँ पे है तुम्हारे पास CH3 और फोर्थ ऑप्शन दिया है तुम्हें यहाँ तुमसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 29, which will undergoes deprotonating most readily in basic medium। और ऑप्शन दिया है OMe और थर्ड ऑप्शन दिया है
OME, ये B और ये C, और ऑप्शन दिया है नंबर फर्स्ट बोथ A एंड C, सेकेंड दिया है A ओनली, थर्ड दिया है B ओनली, और फोर्थ दिया है C ओनली। ये तुम्हारा ऑप्शन है। दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे अच्छे। एक बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द protons marked A dash D in the given compound। और तुम्हें एक कंपाउंड बना के दे रखा है, और ये इस तरह से COOH, और यहाँ पे है H, और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है और ये H और ये H, और इनको मार्क कर दिया है ना, इनको मार्क कर दिया है। इसको बोला है A, ये B, और ये C, और ये D। इसमें तुम्हें एसिडिक ऑर्डर बताना है, ठीक है भाई। और लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और उसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 31 क्या बोला है? बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ PK, करेक्ट ऑर्डर ऑफ PKA। और यहाँ पर तुम्हें कंपाउंड दे रखा है, पहला फिनॉल, दूसरा फिनॉल, और इधर पे लगा रखा है N, तीसरा दे रखा है तुम्हें फिनॉल, यहाँ पे लगा रखा है NO2, और चौथा दे रखा है तुम्हें फिनॉल, और यहाँ पे ये, ठीक है भाई। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, फिर इसके बाद देख लेते हैं क्या है। वैसे तो आंसर तुम्हारे आ जाने चाहिए अब तक में। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता दो क्या क्या आ रहा है आंसर। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन दिखा देना, ये H और ये H।
चलो भाई आ गया क्या? बोलो भाई। आया क्या? चलो आ जाओ देख लेते हैं। देखना अपने पास क्या क्या बोला है इधर पे। आ जाओ। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड H प्लस यहाँ से हटाओ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ से H प्लस हटाओ ये माइनस, यहाँ से H प्लस हटाओ ये माइनस। तो ये क्या बनेगा? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक तो होगा लेकिन इसके 5 RS बनेंगे। ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। 5 RS बनेंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक या 5 RS? एरोमेटिक ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये होगा। इसमें तो कहीं से H निकालो कुछ भी नहीं बनेगा, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये हो जाएगा। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें चाहिए। तो सिंपल सा बताओ, एसिड H प्लस हटाओ माइनस लगाओ, H प्लस हटाओ माइनस लगाओ, H प्लस हटाओ माइनस लगाओ, H प्लस हटाओ। तो H प्लस को हटा दो, माइनस लगा दो, माइनस को स्टेबल कौन करेगा? माइनस। तो NO2 क्या लगाएगा? माइनस M। यहाँ पे NO2 मेटा पे है, क्या लगाएगा? माइनस I। अब ये ऑक्सीजन मेटा पे है, क्या लगाएगा? माइनस I। ये क्या लगा देगा? प्लस M। तो अब ये बताओ एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके द्वारा होगा? माइनस M। तो सबसे पहले A, उसके बाद अब ये भी माइनस I, ये भी माइनस I। माइनस I ज़्यादा किसका स्ट्रॉन्ग है? NO2 का ना। ये ईस्टर है, ये NO2 है, इसका माइनस I ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद C, ये तो प्लस लगा रहा है तो ये सबसे लास्ट में D। इसमें आ जाओ। बोला लोवेस्ट pKa वैल्यू। लोवेस्ट pKa मतलब pKa मिनिमम होना चाहिए, मतलब Ka क्या होना चाहिए? उसका मैक्सिमम। pKa मिनिमम मतलब Ka मैक्सिमम। तो Ka मैक्सिमम होने के लिए क्या करो? यहाँ से H प्लस हटाओगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, रिजोनेंस कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजोनेंस। यहाँ से H प्लस हटाओगे ये माइनस, ये भी क्या कर लेगा? रिजोनेंस। इसमें भी ये H प्लस हटाओगे और ये इधर भी रिजोनेंस करेगा, इधर भी, तो यहाँ पर रिजोनेंस होगा। यहाँ से भी हटाओगे ये माइनस आएगा, ये इधर भी और ये इधर भी रिजोनेंस कर लेगा। तो देखो इधर पे दो दो रिजोनेंस हो रहे हैं, इधर पे एक ही हो रहा है। और अगर तुम देखोगे तो Ka सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ? यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एसिड है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ पर मोर रिजोनेंस। मोर रिजोनेंस मोर स्टेबल। भाई क्रॉस और एक्सटेंडेड तो हम तब देखते हैं ना जब रिजोनेंस इक्वल हो जाए। यहाँ पर क्रॉस और एक्सटेंडेड तब देखेंगे जब रिजोनेंस इक्वल हो जाए। यहाँ पर तो रिजोनेंस ही बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे रिंग है बेंजीन की, यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे बेंजीन की रिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे रिजोनेंस ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर इन दोनों। तो इन दोनों का Ka तो कम हो जाएगा, इन दोनों का Ka ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में कैसे करें? तो ये कौन है? कीटोन। ये कौन है? एसिड। तो याद करो ये कीटोन है, यानी कि CO का माइनस I ज़्यादा होता है किससे? एसिड से ना। मैंने क्या बताया था? माइनस I
कीटोन का ज़्यादा होता है एसिड से, तो माइनस आई कीटोन का ज़्यादा होगा एसिड से, तो स्ट्रॉन्ग पी के ए, यानी कि के ए सबसे ज़्यादा किसका होगा, थर्ड का ना, तो के ए सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो पी के इसी का तो सबसे कम होगा भाई, जिसका के ए मैक्सिमम उसी का पी के ए मिनिमम। और अगर तुमसे ऑर्डर पूछ दे तो सबसे ज़्यादा 3, उसके बाद 4, और फिर उसके बाद इन दोनों में ये कीटोन है वो एसिड है, तो फिर कीटोन फिर एसिड। समझा क्या? ये बात ऑर्डर हमने लिखवा रखा है ना एसिडिक हाइड्रोजन के लिए। इसमें आ जाओ, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस में देखोगे तो यहाँ पर ये कैसा है, लोकेलाइज, ये भी कैसा है लोकेलाइज, ये कैसा है डीलोकेलाइज, ये कैसा है लोकेलाइज। अब इसमें देखोगे तो ये इनमें C2H5 ये सब क्या है, स्टेरिकली हिंड्रेड, CH2 C2H5 C2H5 ये सब क्या है, स्टेरिकली हिंड्रेड। ये तो डीलोकलाइज है, तो ये तो सबसे ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा जो है और सबसे ईजिली ये देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेरिकली हिंड्रेड नहीं है, ये सब जुड़े हुए हैं ना, तो स्टेरिक हिंड्रेस नहीं है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेस ज़्यादा है, तो प्लस है यहाँ पे ज़्यादा। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ, sp3। और जैसे ये अपना लोन पेयर देगा फिर से sp3 रहेगा, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों में ये दोनों लोकेलाइज हैं, दिक्कत क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्लाउड ज़्यादा होने से लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी एज कम्पेयर इसके, क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्या हैं, sp3 है ना, तो एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे ना, एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे तो ईजिली लोन पेयर देना आसान है। यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है ना भाई, अरे ये बॉन्ड जो है ये बल्कि ग्रुप थोड़ी है, लेकिन C2H5 बल्कि ग्रुप है ना, लोन पेयर देने से रोकेगा। और लोन पेयर देने से रोकेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमसे बोला है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा, ये। और अगर ऑर्डर पूछ दे बेसिसिटी का तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर उसके बाद डीलोकेलाइज। तो अगर तुमसे ऑर्डर पूछ दे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। इसमें आ जाओ, तुमसे बोल रहा है विच विल अंडरगोज द डीप्रोटोनेटिंग, तो इसका मतलब पहले समझो। डी मतलब रिमूव करना, प्रोटोनेटिंग मतलब H प्लस रिमूव करना, सीधा सा ये बोल रहा है कि कहाँ पर H प्लस रिमूव करने गए बेसिक मीडियम में, मतलब वो तुमसे इनॉल बनाना चाहता है, इनॉल बनवाना चाहता है बेसिक मीडियम में। तो ये बताओ, ये तुम्हें समझ आ रहा है क्या कि ये एक्टिव मिथाइलिन है, ये तो ईस्टर हो गया भाई। और यहाँ भी, यहाँ पे 2 ईस्टर हैं, और यहाँ पर एक ईस्टर और एक कीटोन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फास्ट कौन होगा, जहाँ पे 2 कीटो हैं, यहाँ पे 2 ईस्टर हैं, यहाँ पे एक कीटो एक ईस्टर। तो सबसे फास्ट बताओ बेसिक मीडियम में डीप्रोटोनेटिंग यानी H प्लस सबसे जल्दी कौन देगा, 2 कीटोन ग्रुप ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है A एंड C, ए होगा लेकिन सी नहीं होगा, ओनली ए, तो ओनली ए मोर करेक्ट है। और अगर तुमसे इसमें ऑर्डर पूछ दे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। भाई इसके पास 2 कीटोन है, इसके पास 2 ईस्टर है, इसके पास एक कीटोन एक ईस्टर है ना। माइनस आई का ऑर्डर मैंने बता रखा है ना, डीप्रोटोनेटिंग मतलब वो इनॉल तुमसे पूछ रहा है सीधा सा, समझा क्या तुम लोगों ने? आ जाओ, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोटॉन मार्क्ड ए एंड डी गिवन द कंपाउंड। तुमसे ए से डी तक प्रोटॉन मार्क किया है, बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सपोज करो यहाँ से H प्लस हटाओगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस हटाओगे तो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ से H प्लस हटाओगे तो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ से H प्लस हटाओगे तो माइनस यहाँ आएगा। ये देखो, ये जो है ये रिजोनेंस में जाएगा, ये भी रिजोनेंस में जाएगा, ये भी रिजोनेंस में जाएगा, लेकिन ये जो है ये रिजोनेंस में नहीं जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है क्या? ए नंबर वाला रिजोनेंस में नहीं जा सकता, लेकिन बी, सी और डी रिजोनेंस में जाएंगे। लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए कि सी वाला जो है वो इक्वल आर एस बनाएगा। सी वाला क्या बनाएगा, इक्वल आर एस। सी वाला इक्वल आर एस बनाएगा, डी वाला इक्वल आर एस नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। डी वाला इक्वल आर एस नहीं बनाएगा, लेकिन सी वाला इक्वल आर एस बनाएगा। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, ABCD का ऑर्डर बताना है। तो ABCD का ऑर्डर अब तुम्हें मार्क करके बताना है। कैसे करोगे, तो सिंपल सा, हमें यह तो पता चल गया ना कि सबसे ज़्यादा इक्वल आर एस, अरे इक्वल आर एस, तो यहाँ पर इक्वल आर एस सी, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा बताओ, सी।
अब उसके बाद ए बी और डी बचा, तो ए बी डी में ए तो रिजोनेंस नहीं कर रहा, ये रिजोनेंस करेगा, ये भी रिजोनेंस कर सकता है ना, तो रिजोनेंस ये भी करेगा, रिजोनेंस ये भी करेगा, लेकिन ये दोनों का रिजोनेंस देखो, इसका इधर भी हो सकता है, इधर भी, इसका इधर भी और इधर भी, मतलब ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अब क्या करें, तो दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है COO माइनस, और यहाँ पे क्या है अल्कीन, सॉरी अल्काइन। तो बताओ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होगा, अल्काइन का कि किसका होगा, बोलो भाई। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होता है, अल्काइन का कि किसी और का, मतलब COO का। भाई माइनस आई COO का ज़्यादा होता है ना ट्रिपल बॉन्ड से, याद करो ना, फरहान न रीते न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, तो साइनाइड एसिड का माइनस आई ज़्यादा होगा ना, तो डी वाला सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद बी वाला आएगा, और सबसे लास्ट में ए वाला, क्योंकि ए वाला तो रिजोनेंस ही नहीं कर रहा, तो वो स्टेबलाइज ही नहीं होगा। तो ये बात क्या तुम्हें क्लियर हुई, क्या बोलो, अरे हाँ ना बोलो। चलो अगला क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यू। तो करेक्ट ऑर्डर pKa का हमें चाहिए, सिंपल सा क्या करोगे, ये लोन पेयर है ना इसके पास, तो ये क्या लगा देगा प्लस m, ये माइनस m, ये प्लस i लगाएंगे, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, H प्लस हटाओ माइनस लगाओ, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, माइनस m ना, मतलब C। उसके बाद A, अब ये प्लस m लगा रहा है, ये प्लस I, तो ये तो ज़्यादा एसिडिक होगा ना, तो उसके बाद D और उसके बाद B। pKa चाहिए, तो ये तो हमने Ka निकाला है ना, हमें pKa चाहिए, तो pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, यानी कि सबसे पहले C, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं बोला है तो हम लोग डिक्रीजिंग कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा B, उसके बाद D, उसके बाद A, उसके बाद C। तो हमसे pKa बोला है ना, तो ये हो जाएगा अपना pKa ऑर्डर। अरे क्लियर है क्या भाई, बोलो सभी लोग। चलो तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाते हैं ख़त्म। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे जेई के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो तुम लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेना। और ये करने के बाद अब तुम सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के MS चौहान वगैरह, मॉड्यूल, DPP, सीट सब कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं भी तुम्हें भेज दूंगा, उन्हें भी सॉल्व कर लेना। समझा क्या सभी ने? चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा आएगा अब हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देंगे। आज इसको सभी लोग अच्छे से कर लेना और सारे क्वेश्चन एसिड बेस के ख़त्म कर लेना। थैंक यू एवरीवन।